अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपको कहेंगे वेरी वार्म वेलकम टू सुबह की सोच। मेरे साथ है गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। मंडे है, वर्किंग डे है, सब लोग छुट्टियां एंजॉय करने के बाद अब अपने अपने कामों पर रवां दवा होंगे। और मौसम की बात करें तो गर्मी बहुत ही शदीद है। जो स्पेल बताया गया था बारिशों का वो हमें उस तरह से ऐसा नज़र नहीं आया। बीच में मौसम अच्छा होता रहा, एक दो दिन बारिश भी हुई, लेकिन उसके बाद इतनी शदीद गर्मी के पता ही नहीं चला। लेकिन आपको पता है कि प्री मानसून भी है, अब उसमें ऐसे ही अभी होता है कि बाहर अंदर हम बादल छा चुके हैं। अभी छा चुके हैं, लेकिन वो देखना थोड़ी देर बाद फिर एज से ऑफ धूप नाउ, आ जाएगी। एज ऑफ नाउ, हाँ। बारिश का कोई इम्कान है नहीं है। आप उम्मीद अच्छी रखें। मैं उम्मीद तो पर उम्मीद ये रखता हूँ कि हम जब ऑफिस से बाहर निकलेंगे, स्टूडियो से बाहर निकलेंगे तो मूसलाधार बारिश होगी हाँ, इस्लामाबाद। उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद हमारी अच्छी है कि बारिश हो जाए। लेकिन आज मंडे है और आज हमारे पास बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कल हमने देखा कि शहीद आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा अदा की गई और एक जम्मे गफ़ीर हमने वहाँ पर देखा। अभी जनाजा हुआ नहीं था, उस वक्त ही लोग उससे पहले ही पहुँचना शुरू हो गए थे। और ये विजुअल्स भी आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर। आपने कितनी ज़्यादा पिक्चर्स, कितनी ज़्यादा वीडियोस देखी होंगी कि जब उनका नमाज जनाजा अभी हुआ नहीं था तो उससे पहले लोग पहुंचना शुरू हो गए। लोगों ने सड़कों पर उनकी नमाज जनाजा अदा की। जब जगह ख़त्म हो गई थी, फिर उसके साथ हमने देखा उनकी साहबजादी, उनके जो दामाद थे, उनकी जो नवासी थी, उनका भी नमाज जनाजा अदा की गई। अब जो उनका जस्ते हाकी है उसको कुम ले जाया जाएगा, वहाँ पर फिर उनकी दूसरी नमाज जनाजा अदा होगी। और फिर 9 जुलाई को उनको जो है वो बाकायदा तौर पर जो तदफीन हो जाएगी। मशहद है, उनकी मशहद में रोज़ा इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के खाते में उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। और 100 जो ममालिक हैं उनके सरबराहान ने शिरकत की है और लोगों का तो तादाद को हम कुछ कह ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ही। जी। ये थी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो हमने आपको बतानी थी। अब आगे चलते हैं और सोशल स्टोरीज से आप आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहली स्टोरी क्या है, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि महंगाई तो एक तरफ है ही, लेकिन जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जो हमारी बेसिक चीज़ें होती हैं जिनमें आटा, अब वो उसकी कीमतों में भी इजाफा हो गया है। मुल्क में आटे की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया। इदारा शुमारियात के दस्तावेजात के मुताबिक मुल्क में 20 किलो आटे के थैले की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 2900 रुपये तक पहुँच गई है। और अगर बात की जाए कराची के, तो कराची के शहरी मुल्क में सबसे ज़्यादा महंगा आटा खरीद रहे हैं। इदारा शुमारियात ने यह भी बताया कि कराची में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2900 रुपये तक है, जबकि इस्लामाबाद और कोयटा खुजदार में 20 किलो आटे की थैले की कीमत 2800 रुपये, जबकि पेशावर में 20 किलो आटे की थैले की कीमत 2750 रुपये तक चली गई। रावलपिंडी में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2747 रुपये। इसी तरह से हैदराबाद में भी 2740 रुपये तक और बन्नू में 20 किलो आटे का थैला 2700 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। और सक्खर में 20 किलो आटे का थैला जो है उसकी कीमत है 2560। इसी तरह लड़काना में 2500 रुपये है, मुल्तान में 2420 है, गुजरांवाला और बहावलपुर में 2400 है, सियालकोट में इसी तरह से अगर कीमत की बात की जाए तो 2333 है, फैसलाबाद में 2300 है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इदारा शुमारियात ने यह भी बताया कि लाहौर में 20 किलो आटे की थैले की कीमत 2250 रुपये तक और सरगोदा में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2240 रुपये तक है। सो ये एक हमारा विशेष साइकिल है जो कि इसी तरह से चलता रहता है। कभी आटे की कीमत में इजाफा होता है, कभी शुगर प्राइसेस में इंक्रीमेंट हमें नज़र आता है। और उसके साथ साथ आजकल देखिएगा, और मैं आपको श्योर करता हूँ कि अगले 2-3 दिन में आप ये देखेंगे, मीडिया भी इसको रिपोर्ट करेगा कि बड़ी ज़्यादा लोड शेडिंग हो चुकी है और डेफिनेटली हो चुकी है। पिछले कुछ 2 हफ्ते से जब से गर्मी का जोर है, शहर क्या देहात हर जगह पे 3-3 4-4 घंटे लोड शेडिंग होती है। देहातों में तो 3-3 घंटे होती है, शहर में 1 घंटे बाद चले लाइट आ जाती है। सो ये एक साइकिल है जो कि हमें हर साल भुगतना पड़ता है, ताकि जो हमारे रियल इश्यूज़ हैं उनकी तरफ हमारी नज़र ना जाए। और यही इश्यूज़ क्रिएट होते रहते हैं और इसी को दबाने के लिए फिर हमारी इंतज़ामिया मुतारिक हो जाती है। ख़वातीन और हज़रात, आगे बढ़ते हुए आपको केपी लिए चलते हैं, जहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला नौशहरा में पहली मरतबा खातून ऑफिसर को ज़िले पुलिस ऑफिसर DPO तैनात कर दिया गया है। सोनिया शिमरोज़ ने AIG इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से DPO नौशहरा तैनात किया गया है उनको, जिसके बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। सोनिया एक बासलाहियत और आला तालीम याफ्ता पुलिस ऑफिसर हैं जो बरतानिया से क्रिमिनोलॉजी में इंटरनेशनल फेलोशिप हासिल कर चुकी हैं। वो एशिया की बेहतरीन खातून ऑफिसर का अवार्ड भी अपने नाम कर चुकी हैं, जो उनकी पेशा वाराना सलाहियतों का एतराफ़ है। उनकी तैनाती को पुलिस डिपार्टमेंट में एक अहम माइलस्टोन समझा जा रहा है, जिससे ना सिर्फ ख़वातीन की
नुमाइंदगी में इजाफा होगा, बल्कि इंतजामी तौर पर भी नई बेहतरी की तवक्को है। सोनिया के चार्ज संभालने के बाद नौशहरा पुलिस में एक नए दौर के आगाज की उम्मीद जाहिर की जा रही है। बिल्कुल जी, सोनिया को हम अपने इस प्लेटफॉर्म से मुबारकबाद पेश करते हैं और इसी तरह से आप अपनी खिदमत अंजाम देती रहें। अब आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अफसोसनाक खबर है। कल जो वाक़या पेश आया, पाक बहादुर ऑफिसर ग्रुप कैप्टन आसिम एक खातून को बचाते हुए शहीद हो गए। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक ग्रुप कैप्टन आसिम 9th एवेन्यू से गुजर रहे थे कि उन्होंने एक मोटरसाइकिल सवार को खातून का हाथ खींचते देखा और जिम्मेदार शहरी होने के नाते उन्होंने वही किया जो सब करते हैं। वो वापस मुड़े और मोटरसाइकिल के करीब जाकर सूरत हाल जानने की उन्होंने कोशिश की कि माजरा क्या है, और पुलिस के मुताबिक खातून ग्रुप कैप्टन आसिम की गाड़ी की जानिब आ गई, जिस पर मुबजना मुलजिम साद ने उनसे बदकलामी की और फिर फायरिंग कर दी, जिससे कैप्टन आसिम शदीद जख्मी हुए और जख्मों की ताब ना लाते हुए जाम शहादत नोश कर गए, जबकि मुलजिम मौका से फरार हो गया। लेकिन बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया। इसी मौजू पर आज हम बात करेंगे। इसी मौजू पर बात करेंगे। हमारे स्टूडियो में मौजूद है आफी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जमान मुगल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। सबसे पहले तो इस वाक़े की थोड़ी सी डिटेल के हवाले से बात करते हैं, फिर आगे जाके इन डिटेल इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि शहर में इस वक्त क्राइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने जिक्र किया कि ये वाक़या हुआ, बाद में मुलज़िम को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये 9th एवेन्यू का वो एरिया है जहाँ से रास्ता निकलता है दोनों यूनिवर्सिटीज़ को, एयर यूनिवर्सिटी को, बैरिया यूनिवर्सिटीज़ को। वहाँ एन उस जगह के ऊपर ये वाक़या पेश आया और ये लड़का और लड़की मोटरसाइकिल पे आए हैं और ये जाना चाह रहे थे किसी जगह पे, चूँकि पुलिस के मुताबिक ये है कि ये काम करते थे मेलोडी कैश एंड कैरी पे। अच्छा। और जो लड़का है वो उसको किसी और जगह पे लेके जाना चाहता था, जबकि लड़की की ये जिद थी कि मैंने कहीं और नहीं जाना, आज हमारी इंस्पेक्शन है और मुझे अपने कैश एंड कैरी पे ही जाना है। तो इस बहस तकरार में एक गाड़ी आती है जिसमें एक ग्रुप कैप्टन है, वो दूसरी साइड पे जा रही थी। जब उन्होंने देखा कि ये बहस तकरार हो रही है और लड़का ज़बरदस्ती लड़की को बिठाने की कोशिश कर रहा है, तो इस सूरत हाल में वो वापस यू टर्न लेके आते हैं। जब यू टर्न लेके आते हैं तो लड़के को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि ये बंदा जो मुड़ के आ रहा है शायद कोई मज़ामत करे या मुझे रोके इनको लेके जाने से। तो जैसे ही वो आए हैं तो उन्होंने वो हवाल जानने की कोशिश की है और उस चीज़ से मना किया है कि आप ऐसा ना करें, जिससे लड़की ने अपना हाथ छुड़वाया और गाड़ी के दूसरी साइड पे बढ़ी है। तो यूँ लड़का जब उसने मोटरसाइकिल को घुमाया और घुमा के वापस आया और वापस आके तो उसने बाकायदा तौर पे फायर किया है। और वो जो फायर किया है वो गाड़ी के अंदर बैठे ही ग्रुप कैप्टन को फायर लगा, जिससे उनकी डेथ हो गई। और लड़का इतना शातिर था कि उसने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए वहाँ से भागा है, निकला है मोटरसाइकिल लेके, और मोटरसाइकिल लेके वहाँ से निकल के वो पहले उसने प्लान किया, प्लान करके वो गौरी टाउन पहुँचा है। गौरी टाउन पहुँच के एक जगह पे उसने एक दोस्त के पास मोटरसाइकिल खड़ी की है और एक दोस्त के पास उसने अपना जो मोबाइल था वो रखा है। और उसके बाद वहाँ से निकल के उसने बस स्टैंड पे गया है, वहाँ से जाके टिकट खरीदी और लाहौर की टिकट लेके लाहौर का रास्ता लिया है। अच्छा। और पुलिस जो है वो चूँकि उसने मुख्तलिफ टीमें बनाई हुई थी और 11 टीमें उसमें पुलिस की काम कर रही थी और पुलिस मॉनिटर कर रही थी कि अब इसकी मूवमेंट क्या है। और हमारे जो ज़राए वो ये कहते हैं कि ये टिकट लेके यहाँ से निकल के भेरा तक पहुँचा है। अच्छा। और वहाँ से पुलिस को चकमा देने के लिए कि पुलिस तो अब ये समझेगी कि लाहौर चला गया है, तो ये वहाँ से फिर वापस आया है। और वापस आके उसने किसी और नंबर से, किसी रेडी बान से टेलीफोन लेके अपने किसी दोस्त को फ़ोन किया कि मैं अपना सामान लेने के लिए आ रहा हूँ। और जैसे ही वो वापस पहुँचता है सामान लेने के लिए तो पुलिस वहाँ पे मौजूद होती है। एसपी सिटी अयाज हैं, उनकी टीम थी, उसमें SHO अपारा जुल्फ़कार हैं और बाकी लोग थे। और जब वो सामान लेने के लिए आता है तो पुलिस मौके पे मौजूद होती है और वहाँ से उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अच्छा जमान साहब, इतना शातिर ये मुलजिम था और इस तरह से इसने चकमा पुलिस को भी दिया, तो क्या इसका बैकग्राउंड है? ये पहले भी इस तरह के केसेस में इन्वॉल्व रहा है? ये बिल्कुल यंग लड़का है, लेकिन उसकी साइकी इस टाइप की है कि कल की जो इंटरोगेशन थी उससे ये पता लगा है कि पहले भी एक केस वैसा कर चुका है जिसमें एक लड़की को मियाँ वाली लेके गया था। लेकिन वो चूंकि दोनों फैमिलीज का आपस में जो है पैचअप हो गया था तो वो इशू इतना हाईलाइट नहीं हुआ, इतना हाईलाइट नहीं हुआ था। लेकिन एक अटेम्प्ट वो इस तरह की पहले भी कर चुका है और ये उसकी दूसरी अटेम्प्ट थी। और इस लड़की का ताल्लुक कहाँ से है सर? ये बेसिकली जो उसकी मुस्तकिल सुकूनत है वो एबटाबाद से है, लेकिन अभी ये बंद खाना रोड पे रहायश पजीर था और उधर से ही ये दोनों आ रहे थे। और इससे पहले भी 2 मरतबा, जो अब इब्तदाई इंटरोगेशन उसमें पता चला है कि 2 मरतबा इसने इस लड़की को पहले भी राइड दी है, क्योंकि एक ही कैश एंड कैरी पे काम करते हैं। तो उसने उसको बहलाया, फुसलाया, वर्गलाया कि मैंने उधर ही जाना है तो मैं आपको लेके जाता हूँ। तो ये तीसरी बार थी और वो आज उसको कैश एंड कैरी की बजाय कहीं और लेके जाना चाह रहा था, जिस वजह से उनकी बहस तकरार हुई है। लड़की बजिद थी कि मैं वहीं जाना चाहती हूँ
और वो बजट था किसी और जगह लेके जाने के लिए, जिसकी वजह से ये वाकया तो जमान साहब, क्या कुछ ये भी इस हवाले से भी इन्वेस्टिगेशन हुई है कि कैश एंड कैरी से भी इसका पता किया गया कि इसका बिहेवियर कैसा था, और पहले भी ऐसी अटेम्प्ट की, अब ये दूसरी अटेम्प्ट थी, तो ये क्या करता है? मतलब इसके पीछे भी कोई गिरोह है जहाँ पर लड़कियों को ये लेकर जाता है और फिर कुछ करते हैं ये? नहीं, अभी इब्तदाई चूँकि इंटरोगेशन हुई थी रात गए तक, चूँकि रात को आईजी इस्लामाबाद ने डीआईजी और बाकी अफसरान के साथ मिलकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। ये इब्तदाई इंटरोगेशन थी। आज इस पे मजीद इंटरोगेशन होगी जिसमें ये पता चलेगा कि इसके पीछे कौन लोग हैं और क्या ये वाकई कोई ऐसा ग्रोह है या इंडिविजुअली ये ऐसा काम करता है और इसके ऊपर कोई शैतानियत सवार है, हैवानियत सवार थी कि उसने ये वाला काम किया है। लेकिन इसमें ये मैं एक चीज और भी ऐड करता चलूं कि इसी जगह के ऊपर 2 हफ्ते पहले एक ऐसा वाकया हुआ, बिल्कुल वाकया हुआ है कि लड़कियां और लड़के यूनिवर्सिटी के खड़े थे, तो मोटरसाइकिल 125 पे 3 लोग आते हैं जो कि पश्तो स्पीकिंग थे और उन्होंने उनको लूटने की कोशिश की है। लड़कों ने हेल्प ली, जब शोर बचाया है तो एक ब्लैक गाड़ी में कर्नल साहब आते हैं, कर्नल शहर साहब, तो वो भी यूं ही वापस मुड़ के आते हैं और देखते हैं तो उनकी मुजामत पे वो मोटरसाइकिल सवार वहां से भागते हैं और उस भागने के दौरान उनके जो मोबाइल है वो और नकदी कुछ वहीं पे गिर जाती है। फिर 15 को कॉल होती है, 15 वहां पे पहुंचती है, उनका मोबाइल और नकदी जो है 15 ने महफूज कर लिया है। तो पुलिस अगर उस मामले को भी हाईलाइट करे और उस पर भी इंटरोगेशन करे, उस मोबाइल को चेक करे, तो मेरा ख्याल है काफ़ी सारी चीज़ें उससे भी उनको समझने में आसानी होगी कि आखिर इसी जगह के ऊपर वारदातें भी क्यों हो रही हैं, मजामत भी क्यों हो रही है। और उस मोबाइल से हो सकता है कि कई ऐसे मजीद लोगों का पता चले कि जो इस तरह के धंधों में मुलव्वस हैं। और अगर दोनों यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे अफवाज पाकिस्तान के जो इदारे हैं, उनकी जो इंटेलिजेंस है उस मोबाइल के हवाले से पुलिस उनके साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर करती है, तो मजीद चीज़ों को समझने में आसानी हो सकती है। जमान साहब, एक ही जगह पे 2 वाकयात होते हैं और सिर्फ ये 2 वाकयात नहीं है, आप तो क्योंकि क्राइम बीट कवर करते हैं, इस्लामाबाद में इस तरह के ढेरों वाकयात आए दिन पेश आते हैं। इस्लामाबाद एक बड़ा पुरअमन शहर समझा जाता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तो शहर का फैलाव हो चुका है। तो क्या आप समझते हैं कि जितना शहर का फैलाव हुआ है उतना ही पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर भी फैला है, या फिर पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर उसी तरह है जिस तरह पहले भी था और क्राइम रेट को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक पुलिस अब नाकाम नज़र आ रही है? मैं एक चीज़ तो आपको ये बताता चलूँ कि पूरी दुनिया में मेरा ख्याल है कोई भी सिटी ऐसा नहीं है कि जहाँ पे क्राइम की शरह ज़ीरो होती है। इवन आप जो है वो अमेरिका को देख लें, ऑस्ट्रेलिया का देख लें, न्यूजीलैंड को देख लें, क्राइम वहाँ पे भी होता है। पुलिस क्या करती है? पुलिस ये कोशिश करती है कि उसको मिनिमाइज करने की। तो इस्लामाबाद पुलिस भी हमेशा कोशिश करती है क्राइम को मिनिमाइज करने की, लेकिन सुबह इत्तेफाक की हमारी आबादी तो रोज बरोज बढ़ रही है और इस्लामाबाद की आबादी अब कहाँ चली गई आप बेहतर जानते हैं। लेकिन पुलिस की जो नफरी है वो वहीं पे वहीं खड़ी होती है। कहीं 2 साल बाद जाके पता लगता है जी 500 लोगों की भर्ती आ रही है, 800 लोगों की भर्ती आ रही है। और खुशी की बात यह है कि इस वक्त कोई 5000 और समथिंग की जो लोगों की भर्तियां मजीद आ रही है। तो वो भर्तियां अगर होती हैं तो उससे अफराधी कुव्वत पुलिस की बढ़ेगी, जिसमें क्राइम को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे यहाँ आए रोज कोई ना कोई इस्लामाबाद में इशू क्रिएट होता है। जैसे अब कश्मीर का इशू है तो इस्लामाबाद की नफरी कश्मीर गई हुई है। अफराधी कुव्वत पुलिस की यहाँ पे पहले ही काम है, वो नफरी कश्मीर गई हुई है। और दूसरी जानब आप देखते हैं कि इस्लामाबाद को सिक्योर करने के लिए इस वक्त पंजाब पुलिस भी आपको नाकों पे नजर आएगी। और वो इसी मजबूरी की वजह से उनको खड़ा किया गया है कि जो कि यहाँ की नफरी उधर गई हुई है। और जब इस्लामाबाद पुलिस की अपनी स्ट्रेंथ पूरी हो जाती है तो उससे मुझे उम्मीद है कि इस्लामाबाद पुलिस जो है क्राइम को कंट्रोल करने में मजीद बेहतर काम कर पाएगी। बिल्कुल जमान साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। अभी पीछे ही रिसेंट ही हमने देखा था कि 1700 भर्तियों का ऐलान किया गया था वज़ीर दाखिला की जानिब से। लेकिन सर, जिस तरह से अब बात है ना कि अब सेफ सिटी कैमरों की मदद से भी बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं, इस मुलजिम को भी पकड़ा गया है। लेकिन आपको लगता है कि अगर मैं अभी पिछले महीने की एक रिपोर्ट देख रही थी जिसमें यह था कि सिर्फ 5 माह के दौरान 8000 से ज़ायद ऐसे केसेस सामने आए हैं इस्लामाबाद के अंदर, जिसमें खवातीन, इस्मत दरी या फिर दीगर इस तरह की चोरी डकैती के वाक़यात हैं। तो सर, अब आपको लगता है कि इससे शहरियों का जो एहसास तहफ़्फ़ुज़ है वो भी कम हो गया है? इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लामाबाद में क्राइम भी होता है, इस्लामाबाद के सेक्टर्स के अंदर भी होता है, मज़ाफ़ात में भी होता है और लोगों का ज़हन में भी ये जाता है कि कोई पता नहीं कि हमने कब लुट जाना है। लेकिन पुलिस जो अपने महदूद वसाइल में अपनी एफर्ट्स करती है लोगों को सेफ रखने के लिए। सेफ सिटी के साथ भी चूंकि वो कनेक्ट हैं, वहाँ से भी करते हैं, फिर पेट्रोलिंग भी है। तो अब जैसे इस एरिया पे ये वाकया हुआ है तो मेरा ख्याल है कि ये इस तरह का एरिया है कि जहाँ पे 2 यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, फिर F8 का जो सेक्टर है वहाँ पे स्कूल्स भी हैं, OPF भी है। तो पुलिस के पास बेशक अफराधी कुव्वत कम है, लेकिन इस एरिया की जो पेट्रोलिंग है उसको मजीद बढ़ाया जाना चाहिए। वहाँ पे गश्त का निज़ाम मौसर होगा तो स्टूडेंट्स के अंदर ये तहफ़्फ़ुज़ आएगा कि यहाँ पे पेट्रोलिंग हो रही है, पुलिस मौजूद है।
तो जो जराइम करने वाले लोग हैं वो भी ये सोचते हैं कि यहाँ पे मौसर पेट्रोलिंग है, तो वो फिर ऐसे एरिया से अवॉइड करते हैं। अच्छा जमान साहब, इस्लामाबाद में बहुत सारे एरियाज़ आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, जहाँ पे मनशियात फरोश होते हैं। फिर उस तरह से बहुत सारी और आइडेंटिफिकेशन के ऊपर अगर आप चले जाएं तो इस तरह की पार्टीज़ होती हैं जो कि बिल्कुल पहाड़ी सिलसिलों के करीब करीब होती हैं, जहाँ पे पूरी रात डांस पार्टी चल रही होती है, पता नहीं कौन कौन सी मनशियात ली जाती हैं, वो भी पुलिस को कहीं ना कहीं पे इल्म होता है। सो ये क्यों हो रहा है कि इतनी ज़्यादा पार्टीज़ बढ़ रही हैं, उसके बावजूद भी पुलिस उनको कंट्रोल नहीं करे, क्योंकि वहीं से लोग ड्रग होकर बाहर निकलते और इस तरह का क्राइम करते हैं। बिल्कुल, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जो फार्म हाउसेज हैं उनके हवाले से भी ऐसी शिकायत हैं, और उसमें कुछ गुलबर्ग के एरियाज़ हैं और इस्लामाबाद के और भी ऐसे एरियाज़ हैं। और ये जो गुज़श्ता हफ्ता गुजरा है, हफ्ते वाली रात को भी एक दो जगह पे ऐसी पार्टीज थी। तो ये लोकल पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ के जो SHOs हैं उनको ये चाहिए कि वो अपने एरियाज़ में देखें कि कहाँ कहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं, और जहाँ जहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही हो उनको रोकना चाहिए। और जो लोग करवाने वाले वो बाकायदा पब्लिसिटी करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर उनके ऐड आ रहे होते हैं कि DJ फलां है जी, फलां है, कोई लाहौर से है, कोई इस्लामाबाद से है। तो लोकल पुलिस को चाहिए कि वो जो लोग कर रहे हैं उनको पकड़ें, उनको सज़ा दें, उनको ट्रायल करें, जेल भेजें, ताकि बाकी लोग जो हैं वो इस चीज़ को सोचे कि अगर नेक्स्ट हमने कोई ऐसा काम किया है तो हमें भी सज़ा मिलेगी। क्योंकि वो एक देखता है कि एक ने करवाई है, उसको तो कुछ नहीं हुआ, दूसरा भी कर लेता है, तीसरा भी कर लेता है। और आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि वहाँ से जो यंग जनरेशन है उन्होंने वो आजकल टैबलेट्स निकली हुई है, जो एक टैबलेट वो यूज़ करते हैं तो 18-16 घंटे वो असर करती है। तो उसके बाद वो इस तरह की कोई क्राइम की एक्टिविटीज़ भी हो जाती है। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि जी किसी प्लाजे की छत के ऊपर से लड़की ने छलांग लगा दी है, लड़के ने छलांग लगा दी है, बैरिया के अंदर से ऐसी जो है रिपोर्ट सामने आती है। तो लोकल पुलिस को चाहिए कि वो इस तरह की जो सूरत हाल है उसके ऊपर कंट्रोल करे, और जो आला पुलिस हुकाम है उनको भी ये चाहिए कि वो देखें कि जिस एरिया में ये हो रहा है उसके SHO को बुलाएं, उसकी बात पोस्ट करें, उसको सजा दें, ताकि उसको पता हो कि मेरे एरिया में अगर कोई ऐसी चीज होगी तो मैंने इसको ना रोका तो मेरी नौकरी जाती रहेगी। तो इस तरह की एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इससे फैमिलीज भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं, फिर बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ भी एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। थैंक यू सो मच। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जमान हमारे साथ मौजूद थे। इन डिटेल इस वाक़े से रिलेटेड हम डिस्कशन कर रहे थे, और इस रिलेटेड जितने भी दीगर वाक़यात हुए हैं उस मुतालिक यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए।